Hi folks, I am Ashraf Ingora. I am a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइजेस करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेटा होगा, बैठा होगा, पड़ा होगा, सोया होगा। तो होना के लिए बी कंटिन्यूस, देखिए 6 कंटिन्यूस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के कंटिन्यूस और प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है रहा होगा, होना के लिए बी और गागेगी के लिए शैल एंड विल और कंटिन्यूस टेंस के लिए वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसकी पहचान होगी शैल बी, विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके एक्सरसाइजेस कर लें। पहले इसकी आपको वीडियो देखना है टेंस पर, उसके बाद वीडियो फ्लुएंसी करके आएगी एक ही सेंटेंस की अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन टेक, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट प्रक्वेश्चन, उस तरह से। इसी तरह से आप जो एक्सरसाइजेस देखेंगे उनकी एक एक सेंटेंसेस को आप 14-15 ओरली वर्बली बनाइएगा। आपसे जल्दी सेंटेंसेस बनेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होती जा रही है। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लें। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द पार्क। बच्चे मैदान में लुका छिपी खेल रहे होंगे। सिमिलरली द फार्मर्स विल बी रीपिंग द राइप हार्वेस्ट। फार्मर्स किसान पकी हुई फसल काट रहे होंगे। माई ग्रैंडमा विल बी सिटिंग ऑन द कॉट दिस टाइम। मेरी दादी या मेरी नानी इस समय खाट पर बैठी होंगी। शी विल बी वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंक्शियसली। वह नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। ही विल बी रिज्यूमिंग हिज ड्यूटी टुमारो। वह अपने कार्य पर कल से फिर से जा रहा होगा। तो रिज्यूम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रिज्यूम और रिज्यूमे दो शब्द हैं। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को कहते सुना, मैंने रिज्यूम भिजवा दिया। दैट इज नॉट रिज्यूम, दैट इज रिज्यूमे। स्पेलिंग इज द सेम। जैसे हम लाइव बोलते हैं, LIVE, लाइव टेलीकास्ट, तो लाइव यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि टेलीकास्ट नाउन है। और यहाँ पर हम लीव बोलते हैं, आई लिव इन दिस सिटी, कोई पर्टिकुलर शहर का नाम बताते हैं, हम यहाँ रहते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर लीव वर्ब है। सिमिलरली रिज्यूम जो है वो कार्य को फिर से शुरू करने के सेंस पर यूज किया जाता है वर्ब के रूप में। और रिज्यूमे ये नाउन है जो आप क्यूरिकुलम वाइटी वगैरह जो आप अपने जॉब के लिए भेजते हैं, उस तरह। द पुलिस विल बी बीटिंग द हुलिगन इन द पुलिस स्टेशन। पुलिस गुंडे को थाने में पीट रही होगी। शी विल बी फीलिंग प्राउड ऑफ हर डॉटर्स परफॉर्मेंस। वह अपने बेटी के प्रदर्शन से पर नाज कर रही होगी, गर्व कर रही होगी। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो दो शब्द की सहायक क्रिया शैल एंड विल। तो पहला शब्द मेन हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा शब्द सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब होता है। तो मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा करके नेगेटिव बनाते हैं। तो शी विल नॉट, और अगर मान लीजिए शैल है तो शैल के बाद नॉट, और विल है तो विल के बाद नॉट। विल नॉट बी, शैल नॉट बी, इस तरह से इसका नेगेटिव बनेगा। एग्जांपल देखेंगे। शॉर्ट में बातचीत में शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का, तो विल नॉट की जगह वोंट का यूज है यहाँ पर। शी वोंट बी क्लीनिंग द रूम। वह कमरे को साफ नहीं कर रही होगी, या शी विल नॉट बी क्लीनिंग द रूम। सिमिलरली पीपल वोंट बी रिलीशिंग हिज स्पीच। लोग उसका भाषण चाव से नहीं सुन रहे होंगे। शी वोंट बी वेटिंग फॉर यू एंग्शियसली। वह तुम्हारा बेचैनी से इंतजार नहीं कर रही होगी। जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सहायक क्रिया शैल बी, विल बी में से शैल और विल को सब्जेक्ट के बाहर लगाते हैं। और जब शैल एंड विल को सब्जेक्ट के बाहर लगाते हैं तो शैल और विल का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है और सारे सब्जेक्ट्स के पहले लेटर स्मॉल होते हैं, प्रॉपर नाउन को और आई को छोड़ करके। तो फॉर्मेशन इस तरह से होगा। विल शी बी प्लेइंग तबला दिस टाइम। क्या वह इस समय तबला बजा रहा होगा। सिमिलरली विल द मेड बी मोपिंग द रूम। क्या नौकरानी कमरे को साफ कर रही होगी। विल शी बी थिंकिंग अबाउट मी दिस टाइम। क्या वह इस वक्त मेरे बारे में सोच रही होगी। सिमिलरली विल शी बी कुकिंग डिलीशियस फूड फॉर मी। क्या वह मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बना रही होगी। इस तरह से हो गया इंटरोगेटिव। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड्स के यूजेज। जब हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगा होता है उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है और हेल्पिंग वर्ब का पहला लेटर और सारे सब्जेक्ट्स के पहले लेटर स्मॉल हो जाते हैं, सिर्फ प्रॉपर नाउन और आई को छोड़ करके। एग्जाम्पल देखिएगा। व्हाट विल शी बी डूइंग दिस टाइम। वह इस समय क्या कर रही होगी। सॉरी, टुमारो कहा है। व्हाट विल शी बी डूइंग टुमारो। वह कल क्या कर रही होगी। इस तरह से हाउ विल शी बी डूइंग वर्क एलोन। वह अकेले काम कैसे कर रही होगी। वाई विल शी बी बिहेविंग लाइक दिस। वह इस तरह का सुलूक क्यों कर रही होगी।
व्हाई वोंट शी बी कुकिंग फूड, वह खाना क्यों नहीं बना रही होगी। तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड्स के यूजेस। और आपको करना क्या है, जैसे मैंने बताया आपको एक सेंटेंस का 14-15 जो बनता है, आपको फ्लुएंसी करके का आपका अलग से वीडियो मिलेगा, तो उस वीडियो के हिसाब से इन सारे सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आप 14-15 करके ओरली प्रैक्टिस करें। शुरू में सेंटेंसेस में थोड़ा बहुत अटकना पड़ सकता है, ग्रेजुअली आप अटकेंगे नहीं और बिल्कुल ईजिली फ्लुएंटली बनने लग जाएगा, वही फ्लुएंसी है। और उसके अलावा आपको और भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जो चीज़ें करना है, जो मैं सभी में बता चुका हूँ, वो अभी भी बता रहा हूँ, वो ये है कि आपको इंग्लिश में सोचना है। पहले जो जनरली क्या होता है, हमारी मदर टंग होती है, उसमें हम सोचते नहीं है, थॉट्स डायरेक्टली आते हैं। लेकिन जो मदर टंग नहीं होती तो हमको रिमाइंड करना होता है खुद को कि नहीं यार, थिंक इन इंग्लिश। शुरू में रिमाइंड करना होगा, कुछ दिन में वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आपके थॉट सीधे इंग्लिश में आएंगे। आपको खुद महसूस होगा कि बोलना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वोकैबुलरी की एक डिफिकल्टी आएगी, उसके लिए आप डिक्शनरी कंसल्ट कर सकते हैं। आपके मोबाइल में आप गूगल से देख सकते हैं वर्ड की मीनिंग, वो डिफिकल्ट आज की डेट में नहीं है। जो डिफिकल्टीज जाती हैं वो जाती हैं वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस में। कहीं ना कहीं आपके साथ निश्चित रूप से होगा कि यार इस सेंटेंस को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करें, वहां पर इस बुक की जरूरत आपको महसूस होगी। ऑल द वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस हैव बीन गिवन इन दिस बुक। आप इस बुक से पढ़ेंगे। डिस्कोर्स मार्कर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बुक इज देयर, जिसके थ्रू सारी वेराइटीज बनती हैं, वो सब चीजें इसमें है। आप इस बुक को पढ़ेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि ये आपके लिए ट्रेजर ट्रोव या खजाने से कम नहीं है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।